अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कार्टेशियन सिस्टम की। कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि जब एक प्लेन पे टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की जाती हैं, जिनको हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर लाइन को वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, और इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम में हम किसी पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये पॉइंट है, एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास सिंपल प्लेन है तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है उसका नाम हम ए रख देंगे, बी रख देंगे, उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर यही काम हम कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे तो इस पॉइंट की स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पॉइंट है तो इसका नाम मैं रखूँगी पी एक्स एंड वाई, और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें एक एक्स और एक कौन सा है, वाई है। ठीक है, यानी इसमें आपके पास एक एक्स की वैल्यू और एक कौन सी होगी, वाई की। एक्स की कौन सी वैल्यू होगी, आप यहाँ से ही, ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे। अगर हम इसको स्केल से, आपने इसको चेक करना है, स्केल से आप इसको देखेंगे एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, वो आप ढूंढें, वो 0.4 है, और यहाँ से ही आप वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे जो है वो मिल रही है। ठीक है, वो 0.3 है, तो मतलब ये आपका पॉइंट है, इसका नाम आपका 4 और 3 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट एक्स को शो करेगा, सेकेंड पार्ट वाई को शो करेगा। और इसमें आप देख रहे हैं एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। सेम इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे कोई पॉइंट ढूंढना है, चेक करना है कि ये कौन सा पॉइंट है, उसी तरह से इसका नाम बी रखें, और हम देखते हैं कि एक्स पे इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस पे इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये -3 शो हो रही है, और वाई वाली साइड पर अगर आप जाएंगे तो इसको आप देखोगे तो ये कौन सी शो हो रही है, 5 हो रही है। ठीक है, तो ये -3 और 5 ये आपका पॉइंट है, जिसमें पहली वाली एक्स को शो करी, दूसरी वाई को। और हमने ऑलरेडी कहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा बट वाई वुड बी पॉजिटिव। थर्ड भी आप इसी तरह से अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे तो इसमें एक्स आपका -2 है, वो एक्स आपका -2, वाई भी -2, तो अगर आप इसको सी का नाम दें तो -2 और 2 जिसमें दोनों नेगेटिव हैं। और हमने यही कहा था थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप लोकेट करना चाहो तो चले, फ़र्ज़ किया आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ पे एक्स आपका 1 है और वाई कौन सा है, -4। ये डी पॉइंट की अगर आप बात करें तो इसमें देखें एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई आपका नेगेटिव है। हमने यही कहा था कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। ये तो था कि अगर आपके पास एक पॉइंट है आप उसके ये एक्स एंड वाई फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक पॉइंट गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है, कहा जाता है कि आप लोकेट करें, एक पॉइंट है 6 और -3, ये वाला ढूंढे पॉइंट। तो इसमें देखें आपको एक्स जो है वो आपको 6 शो कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू हमने ये कहा था ना एक्स की होगी, सेकंड वाई की होगी। एक्स आप ढूंढें 6, एक्स एक्सिस पे आपको 6 कहाँ पे मिल रहा है, वो ये आपको पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपको क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे आपको -3 चाहिए, वो ढूंढे कहाँ पे मिल रहा है, वो ये मिल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। किस तरह से कि चूँकि -3 नीचे की तरफ है ना, इसलिए हम 6 को भी नीचे की तरफ लाएंगे तो दोनों मिलेंगे ना, इसलिए एक्स 6 को भी आप क्या करो, डॉटेड लाइन में नीचे की तरफ लेके आ जाओ। उधर से आपने क्या करना है, -3 को भी डॉटेड लाइन में आपने -6 की तरफ लेके आना। जहाँ पे दोनों कट करे हैं उसको आपने क्या कर देना है, सर्कल कर देना। और ये जो है आपका पॉइंट होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, एंड -3। और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में। इसका कोई सा भी नाम रखते हैं, चलो ई पॉइंट इसका नाम रख लेते हैं। और देखें एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। इस तरह से आप इन चारों क्वाड्रेंट में कोई सा भी पॉइंट गिवन है तो आप उसके एक्स एंड वाई पार्ट्स फाइंड कर सकती हैं। और अगर आपके पास एक पॉइंट के पार्ट्स दिए हुए हैं तो आप उनके जो है वो उस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे 6 और -3 गिवन थे तो हमने पॉइंट ढूंढ लिया कहाँ पे आता, और अगर पॉइंट गिवन है तो इसे एक्स और वाई पार्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बार बार एक्स एंड वाई पार्ट्स कह रहे हैं, ये क्या चीज़ है आपके पास। जब हम एक्सिस की इनकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसमें किसी भी पॉइंट को हम इस तरह से शो करेंगे, इसको हम कहते होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। यानी आपके पास हर पॉइंट इन एक्सिस पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स को शो करती है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू एक्स वैल्यू को शो करती है। इसका नाम हमारे पास होगा एक्स कोऑर्डिनेट। इसका नाम क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। या इसको हम वैसे इसका नाम लिखें तो इसको हम एब्सिसा कह सकते हैं। स्पेलिंग इसके देख लें,
एब्सिसा, ठीक है। और सेकंड वैल्यू जो है वो y को शो करती है। y वैल्यू, इसको अगर हम कहें तो इसको y कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक दूसरे के पार्ट्स हैं, एक दूसरे के कंपोनेंट हैं। y कोऑर्डिनेट, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ऑर्डिनेट कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, एब्सिसा मतलब x वैल्यू, ठीक है। जैसे आपके पास अभी हमने पॉइंट्स जो थे वो फाइंड किए थे। जैसे आपके पास पॉइंट था 4 एंड -3, तो इसमें अगर मुझसे पूछा जाए हमसे कि एब्सिसा क्या है, तो हम लिखेंगे एब्सिसा जो है वो 4 है, जिसको एक और इसका नाम है x कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट इसका नाम। और अगर पूछा जाए कि इसमें ऑर्डिनेट क्या है, तो हम लिखेंगे ऑर्डिनेट क्या है, -3, जो कि इसको हम एक दूसरा नाम ले सकते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक बात आप और याद रखिएगा कि इसको अगर हम x एक्सिस कहते हैं तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। वो कैसे, क्योंकि हमने कहा था कि ये रियल लाइन है, रियल लाइन का x का भी 0 यहाँ पे था, और एक रियल लाइन को हमने वर्टिकली ड्रा किया था तो उसका भी 0 यहाँ पे आ रहा है, यानी दोनों 0 एट अ पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे मौजूद है। तो ये दोनों 0 एक ही पॉइंट पे जो है वो मिल रहे हैं, इसको हमने ओरिजिन का नाम दिया था। और अगर हम बात करें x एक्सिस पे y कितना है, तो ठीक है ना, आप x एक्सिस पे ढूंढेंगे y, तो यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है 3 पे ढूंढे y की वैल्यू कितनी, तो 3 से हम y की तरफ जाएँ, किसी भी पॉइंट की y की वैल्यू ढूंढने के लिए हम वहाँ से y की तरफ जाते हैं, यहाँ से भी हम y की तरफ जाएंगे तो वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है x एक्सिस पे y कितना है, 0 है। इसी तरह y एक्सिस पे अगर आपके पास ये पॉइंट है 5, मैं यहाँ से, हमें कहा जाता है इसकी x वैल्यू बताएं, तो यहाँ से हम x की, जैसे इस पॉइंट का हम x की तरफ जाते थे ना, उसकी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ से मैं x की तरफ जाएंगे तो x यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये आपकी एक नोट याद रख लें, आप इसको नोट कह सकते हैं, एट x एक्सिस ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y वैल्यू, ऑर्डिनेट इज़ 0, ठीक है। और एट y एक्सिस एब्सिसा मतलब x वैल्यू इज़ 0, ये याद रखेगा। यानी अगर मैं 4 एंड 0 पॉइंट ढूंढूंगी तो x 4 है, y 0 है, वो कौन सा पॉइंट होगा, x 4 है और y 0 है, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे x 4 है और y कौन सा है, 0। और अगर मुझे कहा जाएगा 0 5 पॉइंट ढूंढें, तो जहाँ पे x 0 है y 5 है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, ये जिसको मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूँगी 0 5 कंबाइंड, इकट्ठा इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। फर्स्ट पार्ट x कोऑर्डिनेट, सेकंड पार्ट y कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स ये था कि किस तरह से हम किसी कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या इसको 2 डायमेंशनल की सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक्स एंड वाई है ना, इसको 2 डायमेंशनल सिस्टम भी कहते हैं। किस तरह से हम 2 डायमेंशनल सिस्टम में एक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनका जो है वो इन्हीं पॉइंट से हम मज़ीद इनकी एप्लीकेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं।